हेलो फ्रेंड, टारगेट क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आज हम भारत का भूगोल संपूर्ण विस्तार के बारे में जानेंगे। लास्ट में 25 एमसीक्यू रखे, उन्हें सॉल्व करेंगे। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके फ्रेंड, तो देर ना करते हुए चलते सीधे सेशन की तरफ। तो देखते हैं भारत का क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी के बारे में पहले जान लेते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ओके फ्रेंड, पहले नंबर पर है रूस, दूसरे पर कनाडा, तीसरे पर चीन, चौथे पर अमेरिका, पाँचवें पर ब्राज़ील, छठे पर ऑस्ट्रेलिया है और सातवें नंबर पर भारत है। तो इसकी ट्रिक क्या है? रुक चीन अब आ भारत। तो रूस से बन गया रूस, का से कनाडा बन चुका है, चा से चीन हो चुका है, चीन से आ से हो चुका अमेरिका, बा से हो चुका ब्राज़ील, आ से ऑस्ट्रेलिया, बा से भारत से भारत ही बन जाएगा। ओके फ्रेंड, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आगे है जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहले नंबर पर चीन है, दूसरे पर भारत और तीसरे पर अमेरिका पड़ेगा। देखते हैं भारत की उत्तर दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3,214 किलोमीटर पड़ेगी। कितनी? 3,214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी पड़ेगी? 2,933। ओके फ्रेंड, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। कितना? 2.42%। इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है 2011 की जनगणना के हिसाब से। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की स्थलीय सीमा कितनी है। तो भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर पड़ेगी। और भारत की मुख्य भूमि की जलीय भाग की लंबाई कितनी है? 6,161 किलोमीटर पड़ेगी। भारत की कुल जलीय सीमा कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर पड़ेगी। मुख्य भूमि प्लस अंडमान निकोबार प्लस लक्षद्वीप सहित। भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा वाला राज्य कौन सा होगा? गुजरात। और भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। और भारत के 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी जलीय सीमा लगती है। कौन कौन से राज्य पड़ेंगे देखते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। और 4 केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमन द्वीप। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं। तो आगे है भारत की स्थिति और विस्तार। भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा है, क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा है। जो कि भूमध्य रेखा कौन सी है? ये वाली। और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? देशांतर रेखा है। ये वाली जो रेखा है इन्हें क्या कहेंगे? देशांतर। और इन वाली रेखाओं क्या कहेंगे? अक्षांश रेखा है, जो कि भूमध्य रेखा पर खींची गई है। तो ये हो चुका विश्व का। तो इधर ये पड़ेगा उत्तरी गोलार्ध और ये पड़ेगा दक्षिणी गोलार्ध। ओके फ्रेंड, तो अपना भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध। लेकिन यहाँ से ये लाइन खींची गई है एक्यूटिट लाइन, तो इधर पूर्वी देशांतर पड़ेगा, इधर पश्चिमी देशांतर। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर में स्थित, यानी यहाँ पे भारत स्थित होगा। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं। तो आगे है भारत का मुख्य भाग 8 अंश 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश तक तथा
डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 अंश पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ओके फ्रेंड, तो इसकी ट्रिक जानते हैं। तो ट्रिक से बन गया इधर ये 68 अंश 7 डिग्री है और इधर 97 अंश 25 डिग्री। ओके फ्रेंड, तो आगे देखते हैं। इधर ये पड़ेगा 37 डिग्री 6 अंश और 84 डिग्री इधर पड़ेगा। ये देशांतर रेखा है और ये कौन सी रेखा है? अंशांश रेखा है। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं। आगे ग्रीनविच मध्य समय, तो ये है ग्रीनविच लाइन, जीएमटी लाइन जिसे बोलते हैं। और जीएमटी लाइन के आकलन के हिसाब से इधर का जो है, तो सूर्य इधर से निकलेंगे पूर्व साइड से, तो पहले सूर्य इधर निकल आता है, तो यहाँ का समय प्लस में होगा। ओके फ्रेंड, और जितना इधर बढ़ेगा उतना माइनस में होता चला जाएगा टाइम। तो एक देशांतर रेखा का समय कितना पड़ेगा? 4 मिनट। तो 15 देशांतर रेखा का समय कितना होगा? 60 मिनट। ओके फ्रेंड, तो एक देशांतर रेखा है उनका कितना पड़ेगा? 4 मिनट। तो ऐसे 15, ओके फ्रेंड, 15 देशांतर रेखा होगा कितना पड़ेगा? 60 मिनट। तो 30 का हो जाएगा कितना? 2 घंटा समय। ओके फ्रेंड, अब इधर आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरने वाले 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय माना जाता है। भारत के हिसाब से जो है मानक समय रेखा ये वाली है। ओके फ्रेंड, 82 ओके 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो राज्य कौन कौन से होंगे? तो वो राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ओके फ्रेंड, ये 5 राज्य है। आगे देखते हैं, कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य। तो कर्क रेखा के कौन से राज्य गुजरते हैं? तो कर्क रेखा से 8 राज्य गुजरते हैं। कर्क रेखा पर स्थित गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, जो कि ये कर्क रेखा पर स्थित है। आगे देखते हैं, भारत के दूरस्थ बिंदु। तो इंदिरा काल कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर पड़ेगा। ओके फ्रेंड, इंदिरा पॉइंट कहाँ पड़ेगा? अंडमान निकोबार में। और सरक्लिक गुजरात में पड़ेगा। किथु वालांगू ये पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश में। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं। आगे भारतीय सीमावर्ती और पड़ोसी देश। भारत के 7 सीमावर्ती देश है। कितने? 7। कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। भारत के 9 पड़ोसी देश है सीमावर्ती देश। श्रीलंका प्लस मालदीव। ये मालदीव यहाँ पे है, श्रीलंका यहाँ पे, जो कि समुद्री सीमा साझा करते हैं। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से के साथ लगती है, जो कि 4096 किलोमीटर लगती है। ओके फ्रेंड, आगे है अफगानिस्तान की सीमा 106 किलोमीटर लगती है, जो कि भारत की सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के ही साथ लगती है। आगे देख लेते हैं। आगे है पाकिस्तान 5 राज्यों की सीमा साझा करता है। नंबर 1 गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ओके फ्रेंड, जो इधर साइड में पड़ेगा। आगे देखते हैं बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ 5 राज्यों की सीमा साझा होगी। वो राज्य कौन कौन से है? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। ओके फ्रेंड, ये यहाँ पे पड़ेगा मेघालय, असम, त्रिपुरा, यह मिजोरम है, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। ओके फ्रेंड, तो बांग्लादेश से कौन से राज्य नहीं लगेंगे? नागालैंड और मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? भारत से नागमणि चाहिए। तो बांग्लादेश के खिलाड़ी भारत से मैच जब खेलते तो वो क्या
लेना चाहते हैं नाग मणि यानी नागिन डांस करते हैं, तो नाग से बन गया नागालैंड और मणि से बन गया मणिपुर। ओके फ्रेंड, तो नागालैंड और मणिपुर की सीमा साझा नहीं करते। आगे भूटान, तो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है भूटान। कौन कौन से? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य है। आगे है म्यांमार, तो म्यांमार 4 राज्यों से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, जो कि ये पड़ते इधर साइड में। अरुणाचल प्रदेश पड़ा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ओके फ्रेंड, आगे देख लेते हैं। अगला राज्य नेपाल, तो नेपाल के साथ 5 राज्यों की सीमा साझा होगी। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। और आगे देखते हैं भूटान, डिस्कस कर चुके हैं पीछे। 4 राज्यों के साथ सीमा साझा होगी, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल। ओके फ्रेंड, आगे देख लेते हैं। अगला राज्य है चीन, तो चीन की सीमा 5 राज्यों से लगेगी, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ओके फ्रेंड, अगला राज्य देखते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। अब राज्य जो है ख़त्म हो चुका सेशन थ्योरी वाला। अब यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे। भारत स्थित है, तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर के होगा। करेक्ट आंसर ये वाला इसका होगा। यहाँ पे भारत स्थित होगा ये है। ओके फ्रेंड, यहाँ पे भारत ये है उत्तरी गोलार्ध और इधर से पड़ेगा पूर्वी देशांतर। भारत की आकृति कैसी है? त्रिकोणी, गोलाकार, वर्गाकार, चतुष्कोणी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, चतुष्कोणी इसकी आकृति होगी। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ओके फ्रेंड, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर पड़ेगा। 263 वर्ग किलोमीटर। आगे देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट होगा। आगे अगला क्वेश्चन है, भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना होगा? तो भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना होगा फ्रेंड? तो 3,214 किलोमीटर इसका पड़ेगा। कितना? 3,214 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार कितना है? 2,933 किलोमीटर। ओके फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो तट रेखा की लंबाई 6,161 होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जम्बू द्वीप। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मेन टाइम के में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटे का अंतर है, 5 घंटा 30 मिनट का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो इसका करेक्ट होगा आंसर होगा बी वाला, 2.4%। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट से लगे हैं? तो कितने राज्य? 9 राज्य लगे हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तट रेखा किस राज्य की? गुजरात की। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो दक्षिणतम बिंदु कौन सा होगा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, इंदिरा पॉइंट। ओके फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी लगती है। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय आधारित है, तो भारतीय मानक समय कितना है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत बांग्लादेश से किस राज्य की सीमा नहीं लगती है? तो ट्रिक में बताया था नागमणि, तो मणिपुर की सीमा नहीं लगेगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते आगे। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो किस राज्य से नहीं गुजरेगी? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश। ओके फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा होगा? तो तीसरा सबसे बड़ा देश चीन होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। ओके फ्रेंड, चीन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो आगे, भारत का सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है? तो भारत का पश्चिमी भाग सर्कलिंग है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, जो कि गुजरात में पड़ेगा। ओके फ्रेंड, तो आगे देखते हैं। तो आज का सेशन फ्रेंड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक, दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। ओके फ्रेंड, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके फ्रेंड, आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं।